वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम कुछ शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से बात करेंगे। ये वो शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में शुरू में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज क्योंकि मुल्की सियासत के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई थी जिसके हवाले से हमने पहले हिस्से में सियासत के हवाले से बात की। अच्छा, पाकिस्तानी कौम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी हमेशा से अपने अज़्म, अपनी मेहनत की मिसाल पेश करते हैं और हाल ही में हमने देखा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे दुनिया की 50 से ज़ायद कंपनियों ने मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं हो सकता, लेकिन 3 पाकिस्तानी ड्राइवरों ने ये हिम्मत दिखाई, हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया और अपनी महारत से प्रोजेक्ट को कामयाबी से मुकम्मल करवाया। इनकी मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास अज़म है, जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल है वो आसान हो सकती है। ये कहानी ना सिर्फ उन ड्राइवर्स की है बल्कि पूरी कौम की अजमत की भी अक्कासी करती है। और ये हमने देखा है, सिर्फ निमरा ये ड्राइवर्स की कहानी नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। सो हमारी कौम में वो एबिलिटी है, वो हिम्मत है, वो जज्बा है, वो अज़म है। लेकिन इस वक्त जो मायूसी है ना वो ये है कि हर बंदा बस अपने हाथ में हाथ धरे हुकूमत को देख रहा है। एक बंदा हुकूमत को गाली देगा, दूसरा बंदा अपोजिशन को देगा, या तीसरा बंदा कहेगा नहीं फलां साहब अगर जेल से उठ के यहाँ पे आ जाते तो बेहतर हो जाता, ये साहब जेल में चले जाते तो बेहतर हो जाता। इंस्टेड ऑफ डैट हमें इस तरह की स्टोरीज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और ये इंस्पिरेशन स्टोरीज हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने बताया कि ये इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन इन 3 ड्राइवर्स नहीं सिर्फ मिलके बल्कि पूरी दुनिया जहाँ पे गिव अप कर गई है वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के 3 ड्राइवर्स आते हैं, वो स्टोरी को मुमकिन बनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है और हमारे लिए फ़ख्र की बात भी है। अच्छा, एक और ख़बर भी है हमारे पास। वो शॉर्ट स्टोरी ये है जी कि एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $2 अरब की इमदाद देने का ऐलान हुआ। सदर जो है एशियाई तरक्याती बैंक के, उन्होंने पाकिस्तान को नेक्स्ट जो 3 इयर्स हैं इसमें $2 अरब की इमदाद देने का ऐलान किया है। अब ये जो ऐलान है ये सदर मुमलिकत में डॉक्टर आसिफ अली जरदारी कहने लगी थी आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात के दौरान किया गया, जहाँ पे जरदारी साहब ने मौसमियाती तब्दीली के असरात पे भी बातचीत की। आपको पता है क्लाइमेट चेंज पे कुछ बातचीत हुई, फिर उसके अलावा जो हमें इक्तिसादी तौर पे कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर भी बात हुई है। अब उन्होंने जो है वो ADB के ताउन की अहमियत को भी सराहा। ख़ास तौर पे अगर हम 2022 की बात करें, उसमें जो सैलाब आया था उस पर जो इमदाद की गई पाकिस्तान की एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से, उसका सदर साहब ने शुक्रिया अदा किया। फिर ADB ने जो पाकिस्तान की माली ज़रूरियात को तस्लीम किया, जो कि ज़ाहिर है सबको पता है, और उसमें फिर इमदाद की जो यकीन दहानी है उसको भी सराहा है सदर साहब ने। और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारे इक्तिसादी तौर पे अगर देखा जाए या हमारी जो माली ज़रूरियात को अगर एशियाती तरक्याती बैंक उसको अगर कबूल कर रहा है तो मेरे ख्याल में ये कोई दैट इज़ गुड ना, दैट इज़ गुड है। लेकिन मतलब क्यों हमेशा हमारे पास मसाइल ही होते हैं कि दूसरे लोग हमें इमदाद ही करें, हम क्यों ना कभी किसी की इमदाद करें? हमें भी तो उस मुल्क बनना चाहिए ना, मैं ये कह रही हूँ। एक तरफ हमें IMF की जानिब से $7 अरब आ रहा है, दूसरी तरफ से हमें ADB की जानिब से $2 अरब आ रहा है, फिर मेरे ख्याल है रोल ओवर 9 से 10 अरब रुपए का हमने करवा लिया है। लेकिन आप खुदा का खौफ कीजिए और अब ये आखिरी दफ़ा ले लीजिए और इसके बाद ये जो 11-12 अरब रुपया आ रहा है ये ऐसे कामों पे लगाइए कि जो आपका रेवेन्यू भी जनरेट करे। ये नहीं कि ब्रिजेस पे लगा दिया, पुल पे लगा दिया, रोड्स पे लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया। ये के असल मसाइल पे जाके ये पैसा लगाएं। अब ले ही रहे हैं तो फिर वो लगा भी तो सही जगह पे। एक सेक्टर ले लें, आप IT ले लें, आप IT के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट सारी कर देंगे तो मेरा ख्याल है टूरिज्म पे अगर $10 अरब आप IT पे लगा दें, लेट्स सपोज, वैसे तो हम नहीं लगाएंगे, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर लगा दें तो मेरा ख्याल है कि उसमें डबल ट्रिपल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, हम हर रोज़ हंसते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं, टैलेंट की कमी है। पिछली स्टोरी जो आपने शेयर की है वो भी इसी बात का, एक ही लाइन को अगर आप पकड़ के बैठ जाए, हमारी पोटेंशियल इतना ज़्यादा है हमारी आवाम में, हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी है ही यूथ पे कंसिस्ट करती है, वो अंडर 30 एज के बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। आप उनका इस्तेमाल करें बजाय ये कि दूसरे ममालिक उनका इस्तेमाल करें। हमारा यहाँ से जो कीमती असासा है, जो हमारी यूथ है, हमारी जो बैकबोन है, वो यहाँ से उठ के दीगर ममालिक में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे उनको उनका वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये चाहते नहीं है कि यहाँ पे यूथ रहे, यूथ बाहर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, ये भी अच्छी स्टोरी है। एक तरफ पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है, दूसरी तरफ स्नूकर वर्ल्ड कप जारी है जिसमें पाकिस्तान के अर्शद इकबाल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में वो पहुंच गए। मंगोलिया में खेले गए क्वार्टर फाइनल में अर्शद इकबाल ने चीन के हरीफ को 4-3 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में अर्शद इकबाल साइप्रस के माइकल जार्गियोस से मुकाबला करेंगे और दूसरी जानिब पाकिस्तान के उवैस मुनीर को क्वार्टर फाइनल में
शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें ईरान के अली ग्रागोजोरो ने शिकस्त दी और शिकस्त से 2-4 किया, लेकिन असद इकबाल जिस तरह के प्लेयर हैं, मैं समझता हूँ कि वो सेमीफाइनल अगर जीते हैं तो फाइनल में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्नूकर का फाइनल जीत सकता है। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी फॉर मी। स्पोर्ट्स की कोई स्टोरी हो, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, तो आपको पता है कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसको खुशी होगी। मॉर्निंग शो होस्ट में बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट में बात कर रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे होगी ना, क्योंकि स्पोर्ट्स का बंदा हूँ। चलिए ठीक है, फिर आप खुद को मॉर्निंग शो से निकाल रहे खुद ही। अब मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं उधर से आया हूँ, आया उधर से हूँ, लेकिन रास्ता बहुत ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले ये भी बेहतरीन है। मुल्की मईशत में बेहतरी, ये मैंने एक फ्रेज यूज किया। फिर उसके बाद टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा, ये दूसरा ये सेंटेंस मेरा मुकम्मल हुआ। अच्छी बात है भाई कि बरामदात में इजाफे की कोई खबर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो ये कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात जो 2024 है, हमारा ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें 25 के 2024 to 25 के पहले 2 महीने में 5.37% बढ़कर $2.915 बिलियन तक पहुंच गई है। जबकि कुल बरामदात की अगर बात की जाए तो वो 14.42% से बढ़कर 5.069 बिलियन डॉलर हो गई हैं। जो कि अगस्त 2024 की अगर बात की जाए हसनैन, तो टेक्सटाइल बरामदात में 12.99% की सालाना और फिर 29.3% की माहाना इजाफा जो है वो देखा गया। लेकिन कपास के जो धागा है उसकी बरामदात की अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 45% की कमी हुई है। ये थोड़ा सा ज़रा बुरी सूरत हाल होगी। बहरहाल चावल की बरामदात की बात की जाए तो 98.58% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ये खुशी की बात है, खुशाइंद बात है, जो कि 464 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है अब इस वक्त। अगर आप 400 बिलियन तक पहुंची तो फिर तो मैं खुश हो जाता। मिलियन सॉरी, मैंने गलती से 464 बिलियन होती तो भाई हमने शो छोड़ के बाहर चला जाना था। बारिश हो रही है इस वक्त। नहीं, आई जस्ट सेड इट आउट ऑफ नोवेयर, वो गलती से हो गया। 464.667 ये पर्टिकुलरली मिलियन डॉलर जो है इस तक ये पहुंच गई है। चले जी, अल्लाह करे अगर बिलियन डॉलर होता ना तो हमें मैंने तो शो छोड़ देना था। मैंने वही देखा, मैंने कहा यार ये मिलियन है, बिलियन अगर बिलियन होता मैं छोड़ के चला जाता यार कि 464 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है तो फिर काम करने की जरूरत क्या है। आवाम तो भाई माला माल, फिर काम करने की माला माल हो गए। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी, और इसके बाद अगली स्टोरी है वो ये है कि यूरोप में शदीद बारिशें हो रही हैं और सैलाब ने इटली में मराकश में तबाही मचाई है। और एक वीडियो में मराकश के सहरा की बात की जाए तो जहाँ पे शदीद बारिश के बाद बड़े तालाब का मंजर पेश किया गया तूफान बोरिस ने। मतलब ये सहरा में एग्जैक्टली वस्ती और मशरकी यूरोप के बाद इटली का रुख कर लिया है। क्रोशिया, हंगरी और स्लोवाकिया में भी सैलाब की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इससे पहले अगर बात की जाए कहाँ कहाँ पे सैलाब आया, यूरोप की बात की जाए तो पोलैंड में, जमहूरिया चेक में, रोमानिया में और ऑस्ट्रिया में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और जिसके नतीजे में अमवात भी हुई। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे भी सैलाब हो अमवात थोड़ी सी कम ही होती है। यहाँ पे भी वैसे 21 अफराद हलाक हुए, जिसके लिए हम यूरोपियन लोगों से ताज़ियत भी करते हैं और हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है। सो ये अनफॉर्चुनेट स्टोरीज़ हैं क्योंकि यूरोप के हवाले से हम स्टोरीज़ इस वजह से भी पेश करते हैं कि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में पूरे यूरोप में मौजूद है। तो अल्लाह करे कि जो तारिकीन वतन है पाकिस्तानी है, अल्लाह उनको महफूज रखे, आमीन। और आप देखें हसनैन, अंदाज़ा लगाएं, जो खबर इस वक्त आपने शेयर की, मैंने सुना कि 21 अफराद हलाक हुए, हज़ारों अफराद को मुंतकिल किया गया है, बेचारे बेघर हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो है ना क्लाइमेट चेंज को पहचान तो चुके हैं, लेकिन शायद हम उससे अभी भी गाफिल हैं। हम लोग गफलत बरत रहे हैं, हम लोग कोई अपने माहौल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। जिस तरफ भी देखें आलूदगी बढ़ती चली जा रही है और वो हमारी इंसानों की वजह से ही हो रहा है, हमारी गफलत की वजह से। कि हम सब अब जब यहाँ पे हम बैठ के टेलीविजन पे ये बता रहे हैं कि सहरा जहाँ पे है वहाँ पे भी सैलाब आ चुका है, तो फिर इससे वर्स्ट और क्या ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ हाई टाइम वेयर वी हैव टू रियलाइज दिस एंड दिस इज़ द द फैक्ट कि जहाँ पे हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है। दिस इज़ दैट फैक्ट कि हम लोग भाई बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं, ख्याल करना पड़ेगा हमें ज़मीन का। बिल्कुल ऐसे है। निमरा, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो जड़ी बूटियों के इलाज में माहिर हैं, खुसूसन आंखों की बीमारियों के इलाज से बरसों के तजर्बे और कुदरती इल्म के गहरे इल्म के साथ वो तमाम तर चीज़ों का इलाज करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आंखों के मसाइल का कुदरती हल क्या हो सकता है, इनका इलाज और आंखों की हिफाजत के लिए क्या कुछ तदाबीर
अपनाई जा सकती हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मूसा साहब। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आजकल की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है कि हिकमत से आज भी इलाज जो है वो हो रहा है, तो ये आंखों की हिकमत के हवाले से, आंखों की इलाज के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी, पहले नंबर पे सर आ जाता है आंखों की हिफाजत किस तरीके से की जाए। अच्छा, खैर बीमारियां भी होती हैं आजकल के मसरूफ और उलझनों के दौर में, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि मोबाइल, ठीक है, हर छोटे से बड़ा जो है मोबाइल में ही उलझा रहता है, जिसके सबब आंखों का ड्राई होना, ठीक है, मुतअद्दिद किस्म की बीमारियां जो है वो इससे लगती हैं। और आसानी के साथ अगर हम ख्याल करते हैं, जैसा कि हम आंखों की हिफाजत करना चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना लगे। अच्छा, एक बूटी होती है मुंडी बूटी। अगर हम उसका एक फूल, मुंडी बूटी होती है, मुंडी बूटी, ठीक, मुंडी बूटी होती है, बड़ी मशहूर मारूफ बूटी है। अगर हम उसका एक फूल खा लेते हैं तो 1 साल तक हमें किसी बीमारी का सामना, आंखों की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताजा बताजा ये एक मौजज़ानुमा जड़ी बूटी है और एक हैरत अंगेज, अगर हम गूगल सर्च भी करते हैं तो इसकी मसीहाई का समझ लेके डंका पूरी दुनिया में बजता है इस बूटी का। अच्छा, अगर एक फूल अगर हम खाते हैं, एक फूल ताजा बताजा खाली पेट खा लेते हैं तो 1 साल तक हमें कोई आंखों की बीमारी नहीं लग सकती, क्या वो वायरल है इन्फेक्शन, क्या वो कोई भी है, बैक्टीरियल है, फंगल है, कोई भी है। अगर हम 2 खाते हैं, 3, अगर यहाँ तक कि 100 फूल खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल तक आंखों की बीमारी नजदीक नहीं आ सकती। अच्छा, सुभान अल्लाह, सही हो गया। मतलब ये जो आपने एक ही बात बताई है, मैं शशदर रह गई, अभी मैं शौक में हूँ कि वाकई इतनी आसानी से आप अपना इलाज कर सकते हैं। अक्सर वैसे हिकमत में मैंने देखा कि जो हकीम होते हैं ना, डॉक्टर्स को तो हंसने हम अक्सर प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं, लेकिन हिकमत के जो लोग होते हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसान की हर एक बीमारी का हल जो है, उसका इलाज वो उसकी किचन तक ही मौजूद है। ऐसा ही होता है हकीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये मैं नहीं कहता, ये गूगल सर्च करे, ये बड़े बड़े जो हकीम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको खाने का कहते हैं। इसमें मुतअद्दिद किस्म की जड़ी बूटियां आती हैं, सिर्फ ये एक बड़ी जड़ी बूटी नहीं है, मुतअद्दिद किस्म की जड़ी बूटियां आती हैं। ठीक, अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो क्या हमारी आदत आजकल बन चुकी है, क्या कुछ हम करते हैं जिनकी वजह से आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, और उनसे मतलब ठीक है हम जड़ी बूटी की तरफ तो बाद में जाएंगे, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं कि जो कम करने से हमारी आंखें बच सकती हैं? जी, हमारी आंखें बच सकती हैं। अगर एक सर्च है, फर्ज करें कि हम आंखें खराब क्यों होती, मैंने जैसा कि बताया है कि मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। एक लेडी आई हमारे पास बच्चे को लेकर, तो वो कहती है कि मैं, बच्चा था तकरीबन 2 साल का, तो वो कहती है कि मैं घर में मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, जो हस्बैंड थे वो मेरे आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो मैं मोबाइल बच्चे के सामने रख के तो वो मैं घर के सारे काम कर लेती, ठीक है, तो बच्चा वो मोबाइल देखता रहता था तो मैं जो है वो काम कर लेती थी सारे। लेकिन हुआ यूं कि 3-4 महीने के बाद जो है वो बच्चे की आंखें यानी कि रेडनेस तो स्टार्टिंग में हो गई थी, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद एक तो बच्चा समझ ले कि ज़हनी तौर पर मजबूर हो गया, और दूसरा ये है कि उसकी आंखें भी चली गई। ठीक है, ये मेरे पास वो बच्चे को लेकर आई, मुतअद्दिद बेशुमार डॉक्टरों से भी उसने इलाज कराया, खैर मेरे पास भी आई, लेकिन उसका इलाज मुमकिन नहीं हुआ। मोबाइल का इस्तेमाल, इसको मैं मोबाइल नहीं कहूंगा, ड्रग इन प्लग कहूंगा, ये बिजली पे चलने वाला नशा है। इससे जैसा कि देखा जाए, इसने हमें बहुत ज्यादा सहूलतें भी दी हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक क्लिक के फासले पर है, हम मोबाइल से हर वो चीज हासिल कर सकते हैं। ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया एक क्लिक के फासले पर है। मोबाइल का बहुत ज्यादा, फर्ज करें कि हम मोबाइल या बुक पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, और हम नजर एक टिकटिकी लगाकर पढ़ रहे हैं और आंखें ड्राई हो जाती है, फिर हम आंखों को चपकते हैं, ठीक है, जिसके सबब रड़क पैदा होती है। रड़क पैदा होती है तो रेडनेस पैदा होती है, रेडनेस पैदा होती है तो जाला आना शुरू हो जाता है, और आगे इंसान आंखों ऐसे ही है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे साथ एक कॉलर है इफ़त लाहौर से। इफ़त, सवाल बताइएगा। हेलो जी इफ़त, अपना सवाल बताइएगा प्लीज। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी ना बेटी है 14 साल की जी, उसकी ना मतलब 6 माह की थी, उसने ना फीड करना ना छोड़ दिया, उसका ना टेढ़ापन आ गया हुआ है। अब उसकी आंखों में ना जब काफी वीकनेस है, पट्ठों की वजह से।
तो जब भी देखती है, साइड पे देखेगी, एलडी देखेगी, तब भी मोबाइल भी वो यूज करती है। तो अब ये सवाल है हकीम साहब से कि 6 माह की बेटी थी, इलाज भी करवाया है, ऐनक भी लगाती है, वो नहीं लगाती, उसको डोज भी डाले हैं, लेकिन वो सही नहीं हो रही है। इसका क्या मसला है? चलें जी, हम हकीम साहब से पूछे। हकीम साहब, आपको सवाल समझ आ गया इफ़त का? जी, टेढ़ापन का शायद कह रहे हैं वो। हाँ जी 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 जी। और ग्लासेस भी लगे हैं, ऐनक भी लगी हुई है, ऐसा ही है? जी जी, यही बताया। इंशाल्लाह ये जो जड़ी बूटी बताने लगा हूँ, इसको ऐनक तोड़ भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ इंसानों पर वर्क करती है, यकीन करें, ये हैवानों पर भी वर्क करती है। अगर हैवानों की समझ लें कि आंखें, ऊंट है, भैंस है, गाय है, अगर आंखें खराब होती हैं तो उनके मुआलज भी इस जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। इस जड़ी बूटी का सिक्का, यकीन करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में पैदा, भारत में भी इसके उसाफ और तारीफ से बच्चा वाकफ है। वो जड़ी बूटी है सर्च। सर्च एक बड़ी ही मशहूर मरूफ जड़ी बूटी है। ये सर्च का या सर्च का? सर स्पेलिंग्स अगर बता सकें कुछ, उर्दू में किस तरह लिखते हैं? या सर्च, सीन रे सीन, सर्स। अच्छा ठीक है, सीन रे सीन। ये जड़ी बूटी इफ़त साहिबा अगर आप ले सकती हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी उनको बताइएगा जल्दी से। इनका इस्तेमाल कुछ यूं है, इसके ताजा बताजा पत्ते ले, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। अक्सर औकात होता है कि दिलों में ख्याल आते हैं कि पता नहीं जड़ी बूटियों में कोई नुकसान तो नहीं होते। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह ने जड़ी बूटियों को उगाया है, पैदा किया है, तो इनके सिर्फ फायदे ही रखे हैं, मुतअद्दिद किस्म के फायदे होते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल तरीका कुछ यूं है कि इसके पत्तों को, ताजा पत्तों को अगर कूट लिया जाए और इनका रस निकाल लिया जाए और 2-2 कतरे सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर आंखों में डाल लिए जाए, यकीन करें खुदावंदे करीम की मेहरबानी से ऐनक भी उतरती है और साथ ही साथ जो है ये टेढ़ापन जो है इसका भी खात्मा हो जाता है। इसके रस कूट का, इसका पत्ते कूट कर रस निकाल लें और बतौर ड्रॉप आंखों में 2-2 कतरे अगर डाल दिए जाए सुबह और शाम, और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो जाती है और ऐनक से भी निजात हो जाएगी। और इसके पत्ते अगर ताजा 2 खा भी लिए जाए तो ये हैरान को ठीक हो गया। हकीम साहब, हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब, एक और कॉलर मौजूद है मियां वाली से। जी जुबैर साहब, सवाल पूछिएगा। सवाल यह जी, मेरी साली है तकरीबन 20-22 साल की। अच्छा। उसकी आंखों में डॉक्टर ने बोला कि ये मुकम्मल तौर पे चेंज होगी, क्योंकि कोई छौंक के नाम से जो है ना वो बीमारी है, तो आ गई आँख के आगे ना। अच्छा ठीक। बीमारी कौन सी है? वो कहते हैं आंखों के आगे जो है ना कोई छांव आ गया, जिस तरह वो अंधेरा आ जाता है इस तरह। अच्छा ठीक। वो दिन में उसको नजर नहीं आता, कम नजर आते हैं। ठीक हो गया। हकीम साहब, आपने सवाल सुन लिया? सर आप बताइए, जरा आवाज अटक रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं क्योंकि ऐसी बीमारी है कि जिसमें वो, मुझे उनकी आवाज़ उस तरह क्लियर नहीं है, चो के नाम से कुछ कह रहे थे, बीमारी है, आंखों की आंखें अंधेरा सा आ जाता है और रात को मेरे ख्याल वो देख सकती हैं, दिन को उस तरह देख नहीं सकती, और वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनकी आंखें मुकम्मल तौर पे चेंज होंगी। इनके लिए कोई ऐसा इलाज है? इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्स एक ऐसी बेखता जड़ी बूटी है। मैं एक और आपको नुस्खा बताता हूँ जिससे एक बच्ची हादसे का सबब बनी थी और इस नुस्खे को इस्तेमाल करा के अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुई थी। और बेशुमार बड़े बड़े हकीम जो है इस पे समझ लें कि घुटने टेक चुके थे। तो कहता है शिफा देने वाली वो अल्लाह की जात होती है, चाहे वो जिससे मर्जी दे दे। इसमें एक होती है इट सिट जड़ी बूटी, जिससे बस खपरा भी कहा जाता है। स्पेलिंग्स बता दीजिएगा प्लीज। इट सिट होती है, इट सिट जड़ी बूटी होती है, अलीफ आता है उसमें, ये आती है, के आता है, इट सिट। गूगल सर्च कर ले, इट सिट जड़ी बूटी होती है। अगर उसके पत्तों का रस निकाल लिया जाए, कूट कर रस, इससे दर्द तकलीफ होगी, जलन जरूर होगी, हम वो पहले बता देते हैं। दर्द तकलीफ जलन जरूर होती है। और वो हादसे के सबब उस बच्ची की ना आंखें चली गई थी, वो नजर नहीं आता था उन्हें, और इस जड़ी बूटी के रस का इस्तेमाल कराया गया। इसका रस इसको कूट ले अच्छे तरीके से पत्तों को, और इसका रस निकाले और कपड़े की मदद से जो है ना इसको निचोड़ ले अच्छे तरीके से। कुछ देर के लिए पड़ा रहे, जो भी ज़रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर से इसको रस को निकाल लीजिएगा और अल्लाह का नाम लेकर 2-2 कतरे आंखों में डाल ले। इससे दर्द तकलीफ जलन जरूर होगी और अल्हम्दुलिल्लाह इससे शिफा होती है, और इसमें आखिरी हाल यही समझा जाता है। ठीक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त कुछ कम था, मज़ीद कॉलर्स को भी शामिल करते अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए आप सब ने अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।